तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के वर्स्ट मूवमेंट की जो डब्ल्यू में हुए एंड इसमें सभी मूवमेंट काउंट करने वाला हूं जिसमें वर्स्ट बुकिंग की गई डब्ल्यू की तरफ से एंड आपको पता है ये बुकिंग कितनी वर्स्ट हुई। तो उसी के रिलेटेड इसमें बात करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन सीना का फेयरवेल टूर, आपको पता होगा जॉन सीना का फेयरवेल टूर हुआ था जिसमें जॉन सीना का हील टर्न हुआ था। तो सबसे पहले भाई उन्होंने मतलब कोड़ी पे हील टर्न किया था, रसलमेनिया जब स्टार्टिंग थी तब हील टर्न हुआ था। ट्रेविस स्कॉट आए थे एंड आपको पता ही होगा जॉन सीना सबसे बेस्ट चीज़ मतलब बेस्ट क्या सबसे ज़्यादा शॉकिंग मूवमेंट दिया था। इट्स द बेस्ट हील टर्न एवर। रॉक था, ट्रेविस स्कॉट था, तो लग रहा था यार क्या हो जाएगा, बट बाद में पता चला कि रॉक को तो मतलब इसलिए लाया गया था ताकि टिकट सेल आउट बढ़ाना था एंड जॉन सीना की मतलब जो था ये पूरा करैक्टर इसे बिल्ड किया गया था। जॉन सीना ने पूरा अपने मतलब कदम दम पे रखा इस करैक्टर को बेस्ट। बाद में ट्रेविस स्कॉट भी आते हैं, रॉक भी आते हैं, बट गाइज वो चीज़ हो नहीं पाई एंड जॉन सीना ने तो खुद कहा था कि मैंने फुल डेट दी थी डब्ल्यू को, लेकिन डब्ल्यू ने फुल डेट ली नहीं बिकॉज द रीज़न डब्ल्यू चाहती थी कि उतनी ही उनकी डेट ली जाए। जैसे आपको पता होगा 30 डेट दी। बाकी गाइस आपको पता है जॉन सीना अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके रिटायरमेंट टूर को डब्ल्यू ने वर्स्ट बना दिया। मतलब कुछ खास नहीं किया डब्ल्यू ने, इतना मतलब कहा जा सके यार बहुत अच्छा किया। एंड ब्रॉक लेसनर का स्क्वाश मूवमेंट, इसमें ब्रॉक लेसनर उन्हें स्क्वाश कर दिया जस्ट मिनट में बिकॉज द रीज़न जॉन सीना खुद पॉडकास्ट में कहा कि ब्रॉक लेसनर को बनाने के लिए डब्ल्यू ने ये चीज़ की थी ताकि ब्रॉक लेसनर को बिल्ड किया जाए। एंड र्यूमर तो ये भी है ब्रॉक लेसनर इस साल रिटायर हो जाएंगे, तो इसलिए ब्रॉक लेसनर को बनाने के लिए ये चीज़ की गई। एंड पता है जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर का मैच बेस्ट था, लेकिन गाइज उस लेवल पे नहीं गया। एंड आपको पता ही है जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर का जो मूवमेंट था वो लास्ट टाइम बनाना था, क्योंकि जॉन सीना सभी सुपरस्टार को फेस करना चाहते थे एंड जिन सुपरस्टार को वो फेस नहीं कर पाए उन्हें उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। आपको पता होगा जॉन सीना ने हर किसी को ट्रिब्यूट दिया एंड आपको पता होगा जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर की राइवरी क्या थी एंड डब्ल्यू ने इस राइवरी को वेस्ट कर दिया एंड कोडी रोड्स को ला के मतलब जैसे किया गया सर्वाइवर सीरीज़ का मूवमेंट। एंड दिस इज़ बाद गाइस हमें नेक्स्ट बुकिंग देखने मिलती है टिफनी स्टेटस की शार्लट फ्लेयर के साथ, जो अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट हो गया था 2025 में। आपको पता है टिफनी स्टेटस को बनाया तो क्या था बेस्ट वे से, लेकिन टिफनी स्टेटस एंड शार्लट फ्लेयर का मूवमेंट मतलब वर्स्ट गया, क्योंकि आपको पता होगा इस टाइम तो शार्लट फ्लेयर को वो रिएक्शन मिल रहा है लेकिन उस टाइम पे वो नहीं मिल रहा था रिएक्शन। एंड आपको पता होगा अनस्क्रिप्टेड हो गया था शार्लट फ्लेयर एंड टिफनी स्टेटस का पूरा पूरा मूवमेंट एंड जो मैच था वो भी मतलब उस लेवल पर जा नहीं पाया। टिफनी स्टेटस का करैक्टर उस लेवल पे बिल्ड तो किया गया, लेकिन शार्लट फ्लेयर को जो हेट मिल रही थी उनकी पर्सनल लाइफ को भी बीच में खींचा गया। उनकी पर्सनल लाइफ को, जैसे अंद्रादे के साथ उनका ब्रेकअप हुआ था एंड उनका डिवोर्स हो गया तो उसके कारण उनकी पर्सनल लाइफ को बीच में खींच लिया गया। बाद में लुडविग काइजर को बीच में लाया गया। राइट नाउ लुडविग काइजर भी ब्रेकअप कर चुके हैं शार्लट फ्लेयर के साथ, तो उस चीज़ को इसमें लाया गया, घसीटा गया एंड गाइस ये चीज़ की गई। बाकी गाइस इस चीज़ में वर्स्ट थिंग ये थी कि ये बुकिंग अच्छी नहीं थी, मतलब शार्लट फ्लेयर के सामने रखना है, इट्स नॉट अ गुड बुकिंग। एंड गाइस आपको पता है ट्रेविस स्कॉट की बुकिंग सबसे वर्स्ट थी एंड बंदा लिटरली भाई जॉन सीना के साथ आता है, रॉ कहता है कि ये बंदा रेसलिंग सीखेगा, बंदा नेक्स्ट लेवल रेसलिंग सीखता है, लेकिन क्या होता है बंदा लिटरली जिस दिन मैच है उस दिन आता नहीं है। एंड जानबूझ के डब्ल्यू से लाई थी बिकॉज रीज़न ट्रेविस स्कॉट इज़ द बिगेस्ट, आपको पता है रैपर हैं, सॉन्ग प्रोड्यूसर हैं, लेकिन गाइस आपको पता ही होगा ट्रेविस स्कॉट सीरियस नहीं थे जैसे लोगन पॉल हैं। अब लोगन पॉल देख लो कितने सीरियस है, वैसे ट्रेविस स्कॉट का जो किया जाना था वो किया नहीं गया क्योंकि ट्रेविस स्कॉट सीरियस नहीं थे अपने करैक्टर को लेकर। एंड भाई लिटरली मैच प्लान था लेकिन डब्ल्यू ने वो चीज़ की नहीं। एंड जॉन सीना, कोडी रोड्स एंड रॉक का जो स्टोरी लाइन मैटर था वो मतलब डब्ल्यू ने बीच में प्रोड्यूस किया ही नहीं, मतलब उस लेवल पे प्रोड्यूस करने में नाकाम रही डब्ल्यू एंड ये चीज़ हुई। बाकी जे उसको के साथ ट्रेविस स्कॉट आते थे एंड गाइस ये चीज़ कंफर्म थी। एंड रॉन किलर भाई लिटरली स्टोरी लाइन को किल किया रॉन किलर की। आपको पता ही होगा रॉन किलर भाई लिटरली बन के आए थे आर-ट्रूथ जब उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था, हाईजैक कर लिया था पूरे शो को, लेकिन भाई बंदा लिटरली रॉन किलर बन के आता है। रॉन किलर आपको पता है जॉन सीना का जो मतलब था किलिंग मूवमेंट उसे लेके आता है। एंड आपको पता ही होगा जॉन सीना किलिंग मूवमेंट को लेके आए क्योंकि गाइस जॉन सीना जो थे वो रिटायर हो गए थे, बाद में शो हाईजैक कर लिया गया, उसके बाद हाईजैक हुआ शो तो भाई लिटरली रॉन किलर को वापस लाया गया नाम से। एंड लिटरली ये चीज़ हुई कि आर-ट्रूथ को अब कहाँ है आर-ट्रूथ, लिटरली मतलब वही चीज़ है कि जो ट्रेंड कर रही है इंटरनेट पे या जो ट्रेंड कर रही है ऐसी चीज़ वो कंफर्म नहीं होती कि वो ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि डब्ल्यू ये चीज़ चाहती थी तो उन्होंने उस मूवमेंट का फ़ायदा उठाया एंड जॉन सीना के सामने मतलब आर-ट्रूथ को डाला। जॉन सीना के सामने आर-ट्रूथ को डाला गया एंड जॉन सीना के सामने अब आर-ट्रूथ अभी भी भाई जॉन सीना का यूज़ करते हैं, लेकिन गाइस राइट नाउ जॉन सीना एंड आर-ट्रूथ इज़ द बिगेस्ट फ्रेंड। उसके बाद गाइस हमारा आता है उसो विन बाय वर्ल्ड टाइटल गुंथर।
गुंथर के सामने ऊसो को जिताया गया बिकॉज ऑफ रीज़न ऊसो को बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा था। आपको पता होगा रेसलमेनिया मूवमेंट में गुंथर को हरवाया गया, ऊसो को वर्ल्ड टाइटल दिया गया। लेकिन क्या हुआ गाइस, बहुत ज़्यादा हेट मिली ऊसो को। एक फेस कैरेक्टर को इतनी हेट मिली आप सोच नहीं सकते। नेक्स्ट लेवल हेट मिली जो ऊसो को जितवाया गया, पुश दिया गया। लेकिन गुंथर राइट नाउ भाई लिटरली बंदा नेक्स्ट लेवल था। लिटरली बंदे ने भाई जॉन सीना को टैप आउट करवाया। लेकिन क्या हुआ, ऊसो ने गुंथर को हरवा दिया एंड ऊसो राइट नाउ इज़ अ टैग टीम इन अ टैग टीम पोजीशन। बट गाइस आपको पता होगा ऊसो का कैरेक्टर सारा वेस्ट कर दिया डब्ल्यू ने। लिटरली ऊसो के कैरेक्टर को रूमर है कि बिग टॉक कैरेक्टर की तरह बना दिया, जो बिल्कुल ही वर्स्ट कैरेक्टर था। एंड दिस इज राइट नाउ अ लिस्ट ऑफ माई